कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ दिल जोर जोर से धड़कता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग शांत रहने की कोशिश करता है, पर डर हर तरफ से हमला करता है। हम सोचते हैं, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? अगर सब गलत हो गया तो? अगर मैं टूट गया तो? आज आप जो भी डर लेकर बैठे हैं, काम, परिवार, असफलता, भविष्य, पैसा, अकेलापन, आज हम उसे श्री कृष्ण की गीता की रोशनी में देखेंगे और शायद आपका डर आज आधा रह जाए। आपके डर बड़े हों या छोटे, ये मत सोचिए कि केवल आपका दिल ऐसा महसूस करता है। कुरुक्षेत्र में वीर महान अजय योद्धा अर्जुन भी डर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, बाण हाथ से गिर रहे थे, सांस तेज चल रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मेरे शरीर में कंपन हो रही है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरी दृष्टि फैल रही है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। और तब सारी दुनिया के डर को हराने वाली पहली और सबसे शक्तिशाली शिक्षा श्री कृष्ण ने दी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, डर केवल मन का भ्रम है, डर में शक्ति नहीं होती, शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर होती है, तुम सिर्फ भूल गए हो। डर हमेशा पहला कदम रोकता है, एक नई नौकरी, एक नया शहर, एक नया रिश्ता, एक बड़ा निर्णय। लेकिन सोचिए, हमेशा वही लोग आगे बढ़े जिन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। डर को हटाकर नहीं, डर को साथ लेकर भी, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो डर का सामना करता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। अर्जुन बोला, मुझे परिणाम से डर लगता है, कहीं ये गलत सिद्ध ना हो जाए। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अगर कोई काम तुम्हें डराता है तो समझ लो वही काम तुम्हें बदलने आया है। डर को दीवार मत बनाओ, इसे मार्ग बनाओ। फिर कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, डर का मतलब तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, अगर मेरी पूरी कोशिश भी मुझे असफल ही बनाएगी तो? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म तुम्हारा है, परिणाम मेरा है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन से करो, बाकी छोड़ दो सब कुछ मुझ पर। और यही डर समाप्त हो जाता है। जब इंसान समझ जाता है कि परिणाम भगवान लिखते हैं, उसे सिर्फ कर्म करना होता है, तो उसके अंदर का डर भी भाग जाता है। डर सबसे ज़्यादा कब लगता है? जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब हमें लगता है हम गलत हो जाएंगे, जब दुनिया हमारे खिलाफ लगती है, जब भविष्य धुंधला दिखता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सच में प्रयास करते हो, मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ होता हूँ। ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखों में एक विश्वास लौट आया। आज ये विश्वास आपको भी वापस लाना होगा। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। अर्जुन ने भविष्य को लेकर डर जताया, अगर मैं हार गया तो? उसके इसी तो का जवाब दिया था श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हार का डर हार से भी अधिक खतरनाक होता है। हार सिर्फ परिणाम है, पर डर परिणाम से पहले ही तुम्हें तोड़ देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दृढ़ रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, सही समय पर और सही तरीके से। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम डर के साथ जीना सीख जाते हैं, और वही असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे देखो, समझो और फिर उससे आगे बढ़ जाओ। आज आपका डर चाहे कितना बड़ा हो, उसका आकार वही है जो आपका मन उसे बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आज से तुम डर पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि जब मन साफ होता है, डर भाग जाता है, और जब मन में भगवान होते हैं तो मन अडिग होता है। फिर कृष्ण ने युद्ध भूमि की ओर इशारा किया और बोले, चलो अर्जुन, डर को पीछे छोड़ो, अब कर्म का समय है।
और उसी क्षण अर्जुन खड़ा हो गया। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन अब उससे ऊपर उठ चुका था। आज इस वीडियो को सुनकर अगर आपके दिल में थोड़ी भी शांति आई हो तो याद रखना, डर भागता नहीं है, हम उससे आगे बढ़ते हैं। डर रुकता नहीं है, यह एक संदेश है। आप जब कदम बढ़ाते हैं, कृष्ण आपके साथ कदम बढ़ाते हैं। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके मन को सुकून मिला हो, आपका डर कहीं खत्म हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार राधे राधे लिखना ना भूलें। और साथ ही साथ हो सकता है इसकी ज़रूरत आज किसी और को हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।